फर्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रुप थ्योरी का, ग्रुप्स एंड रिंग्स। तो उससे पहले हम किसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की। तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, तो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे कि इफ़ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी for every a b belongs to g, that is any function from g cross g to g is called binary operation on g। बाई का मतलब होता है दो, तो दो एलिमेंट को ऑपरेट करने पर रिजल्टिंग एलिमेंट भी कहाँ से आए, उसी सेट से आए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसके हम अब एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ordinary addition is a binary operation on z, that is set of integer। तो g क्या दे रखा है इसने, सेट ऑफ इंटीजर, और स्टार दे दिया इसने एडिशन। अब मेरे को पता है कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करूँगा तो वापस मेरे को क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो ये क्या है हमारा, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन z। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। फिर से वही, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से रिजल्टिंग क्या आएगा, मेरा इंटीजर ही आएगा। तो वो वापस किस में आ गया, जी में। जी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन भी मेरा क्या बन गया, बाइनरी ऑपरेशन बन गया। थर्ड एग्जांपल देखो, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। अब इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 को -1 से तो -1, 1 को आइटा से तो आइटा, 1 को माइनस आइटा से माइनस आइटा। तो इस सेट के एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करने पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, वापस इसी सेट के एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये सेट मेरा क्या बना, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन क्या बना देगा, इस सेट के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन बना देगा। बट इट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आई माइनस आई। क्यों, अब आई को आइटा को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस का आई स्केयर दैट इज़ +1, आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस आई स्केयर, वो कितना होता है +1, लेकिन +1 इस सेट में नहीं आता। तो इसलिए ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इस सेट आई माइनस आई पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लिया, एक 2 उठा लिया मैंने, एक 5 उठा लिया, तो 2 - 5 करने पर कितना आ गया, -3। 2 - 5 करने पर कितना आ गया, -3। लेकिन -3 क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। -3 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन क्या नहीं है, मेरा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किस पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एम, वेयर एम क्या दे रखा है इसने, सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर। इसके मैट्रिक्स की एंट्री कौन है, सारे रियल नंबर्स ही हैं। तो किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को, दो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को ऐड करने पर नया मैट्रिक्स की रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का ही। और रियल्स को ऐड करने पर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएंगे, और वापस वो कहाँ होंगे, इसी एम में आ जाएंगे। इसी तरह किन्हीं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 एडर का, और वो सारे कहाँ पे हैं, एम के अंदर। तो ये भी क्या बना देंगे, मेरा बाइनरी ऑपरेशन बना देंगे। तो मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एम, द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर रियल।
रिमार्क देखो, द बेसिक्स ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आर ऑल बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को ऐड करूँगा तो रिजल्टिंग क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। किन्हीं भी रियल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। किन्हीं भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये सारे क्या है? मेरे बाइनरी ऑपरेशन है मेरी। नेक्स्ट देखो, अब क्या है? कंपोजिशन टेबल। क्या है मेरे? कंपोजिशन टेबल। अब देखो, इफ़ जी इज़ ए फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स then a composition star in G can be described by means of a table consisting of n rows and n columns in which the entry at the intersection of a row headed by element A belongs to G and the column headed by an element B belongs to G is A star B. Such tables are called composition table. देखो कैसे बनाते हैं कंपोजिशन टेबल। अब जी सेट ले लिया इसने 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, और बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है? मल्टीप्लिकेशन। तो इस टेबल को कैसे ड्रॉ करना है? अब जी के पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिए? 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर रो वाइज, और यहाँ कॉलम वाइज क्या लिख दिए? 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। यहाँ मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिख दिया। क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन है। तो अब देखो, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 की ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा, 1 की इस 1 के साथ 1 के साथ ओमेगा की ओमेगा स्केयर के साथ ओमेगा स्केयर। फिर नेक्स्ट ओमेगा की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, ओमेगा की 1 के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा की ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर, ओमेगा की ओमेगा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब। वो कितना होता है मेरा? 1। फिर नेक्स्ट ओमेगा स्केयर की मल्टीप्लाई 1 के साथ ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर की ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा स्केयर की ओमेगा स्केयर का साथ मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 4। उसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बच गया? ओमेगा। तो कोई भी फाइनाइट सेट होगा उसको, और बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा तो उसको हम कंपोजिशन की टेबल से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, सारे एलिमेंट क्या है मेरे? 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर ही है। वो वापस किसके एलिमेंट है? जी के। तो ये क्या है? इस पर बाइनरी ऑपरेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट जी। ठीक है। तो यहाँ से जी क्रॉस जी क्या बना देगा? ये आ जाएगा मेरा जी क्रॉस जी। फर्स्ट एलिमेंट है 1 1, सेकेंड एलिमेंट है 1 ओमेगा, थर्ड एलिमेंट है 1 ओमेगा स्केयर, फिर है फोर्थ एलिमेंट ओमेगा 1, फिफ्थ ओमेगा ओमेगा, नेक्स्ट ओमेगा ओमेगा स्केयर, नेक्स्ट ओमेगा स्केयर 1, नेक्स्ट ओमेगा स्केयर ओमेगा, और लास्ट है ओमेगा स्केयर। और इनकी इमेज क्या है? 1 1 की इमेज क्या आई? यहाँ से 1 1 की इमेज क्या आई? 1 आई। 1 ओमेगा की इमेज क्या आई? ओमेगा आई। तो 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला? 1। 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला? ओमेगा। 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला? ओमेगा स्केयर। तो ऐसे हम क्या करते हैं? टेबल ड्रॉ करते हैं। इन टेबल्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन टेबल्स। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद 1 एंड मोर बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी जिसके पास क्या हो? एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन, तो उसको हम क्या बोल देंगे? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। पीछे हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ इंटीजर, और बाइनरी ऑपरेशन था मेरा एडिशन।
बाइनरी ऑपरेशन क्या था मेरा, एडिशन। तो ये क्या बना देगा, मेरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना देगा। क्यों, यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। ठीक है, और देखो, इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी देन जी स्टार इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। और एग्जांपल देखा था हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी क्या था, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना देगा। लेकिन एन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या नहीं बनाएगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, क्योंकि माइनस सब्ट्रैक्शन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किस पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। उसके बाद हमारी आती है ग्रुप की डेफिनेशन। उसके बाद हमारी क्या आती है, ग्रुप की डेफिनेशन। तो ये क्या होती है, अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अ नॉन एम्प्टी सेट जी, अ नॉन एम्प्टी सेट G along with a binary operation star is said to be group. That is, G star is a group if it satisfies following four postulates or property. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि G से मैं कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट उठाऊँ, G से मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊँ और स्टार को उनके साथ A और B को मैं ऑपरेट करूँ, तो मेरे को वापस उसकी इमेज कहाँ आनी चाहिए, G में ही आनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी है मेरी एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहती है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या होना, करना चाहिए, ओबे करना चाहिए उसको एसोसिएटिव लॉ। वो क्या होता है कि पहले ए और बी को ऑपरेट करो, फिर उसको सी के साथ ऑपरेट करो, या फिर पहले बी और सी को ऑपरेट करो, फिर उसको ए के साथ ऑपरेट करो, रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या कहती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई या ई स्टार ए किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। देन द एलिमेंट ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द जी। अब ये क्या कहते हैं, देखो, हर एक ग्रुप के एलिमेंट ए के लिए, ए कोई भी आर्बिट्रेरी उठा लिया हमने, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई या ई स्टार ए किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। तब इस ई को हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, जी का। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट। क्या बोल रहा है, यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। कि ए को किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं या उस एलिमेंट के साथ ए को ऑपरेट करूं जिससे मेरे को क्या मिल जाए, ई मिल जाए। तो इस बी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए, और कैसे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स, ए की पावर -1 सच दैट ए स्टार ए इनवर्स, या फिर ए इनवर्स ए स्टार इज इक्वल टू ई वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, अब किसी ग्रुप जी को क्या बोलेंगे, अबूलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप। इफ इन एडिशन टू द अबव फोर प्रॉपर्टी द फिफ्थ प्रॉपर्टी आल्सो सेटिस्फाई। अब किसी ग्रुप को मैं क्या बोलूँगा, अबिलियन ग्रुप बोलूँगा या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलूँगा, कब कि ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज़ के अलावा वो एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करे। वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहले ए स्टार बी लूँ या मैं फिर बी स्टार ए निकालूँ, दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी।